Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. My name is Aisha Salim. I hope you all are fine and doing well. Today in this lesson we are going to start lecture number 2 of chapter number 8, that is about SI unit of forces. So in today's lesson we'll cover the SLO in which we state and define SI unit of forces. So हमारे पास आज के लेक्चर को हम स्टार्ट करेंगे अपने प्रीवियस नॉलेज को थोड़ा सा रिवाइज करते हुए. सो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए कि व्हाट आर फोर्सेस. यहाँ पे कुछ ऑप्शंस दी गई हैं तो करेक्ट ऑप्शन को जल्दी से चूज कीजिए. वेरी गुड. तो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज अ पुश और पुल ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज टर्म्ड एज फोर्स. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट. वेरी गुड. तो हमारे पास जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑल ऑफ द अबव. हमारे पास चेंज इन स्पीड, चेंज इन डायरेक्शन एंड द शेप, ये तमाम इफेक्ट्स हैं हमारे पास फोर्सेस के. नेक्स्ट हम करते हैं कि हम फोर्स को मेजर किस तरह कर सकते हैं. आप जानते हैं कि हमारे पास जब अगर हम कोई कपड़ा लेने जाएं तो उसको हम मेजर करते हैं जैसे कि मीटर्स में. इसी तरह अगर हम शॉप्स के ऊपर वेट को मेजर करें, फलों को या फिर किसी भी किस्म की ग्रोसरी का वेट करें तो वो हम मेजर करते हैं किलोग्राम्स में. और इसी तरह अगर हम हाइट को मेजर करें तो उसको हम फुट में मेजर करते हैं. तो इसी तरह अगर हम फोर्स की मेजरमेंट की बात करें तो हम फोर्स को मेजर करेंगे न्यूटन में. कुछ एग्जांपल्स के ज़रिए से हम इसको समझते हैं कि फॉर एग्जांपल हमारे पास एक चाइल्ड है दैट पुशेस अ स्विंग विद अ फोर्स ऑफ 15 न्यूटन. एक चाइल्ड ने स्विंग को पुश करने के लिए फोर्स अप्लाई की है और अगर हम उस फोर्स को मेजर करें तो हम कहेंगे कि दैट फोर्स इज़ 15 न्यूटन. तो ये फोर्स हमारे पास 15 न्यूटन है जो कि इस चेयर और इस चाइल्ड के मैस को पुश करने के लिए रिक्वायर्ड है. इसी तरह अगर हम एक और एग्जांपल देखें तो हमारे पास एक person है that lifts a grocery bag of 2 kgs. तो the force that is required is 19.6 न्यूटन. तो हमारे पास इसके मैस को लिफ्ट करने के लिए जो फोर्स अप्लाई की जा रही है दैट इज 19.6 न्यूटन और ये अप्लाई की जा रही है. इसी तरह अगर हम एक और एग्जांपल देखें तो वाटर की बकेट को अपलिफ्ट करने के लिए हमारे पास दैट इज 5 kg हमारे पास फोर्स अप्लाई हो रही है 49 न्यूटन. तो ये हमारे पास वाटर का और बकेट का जो मैस है उसको अपलिफ्ट करने के लिए जो फोर्स रिक्वायर्ड है दैट इज 49 न्यूटन. सो इस तरह से हम फोर्स को मेजर करते हैं जिस तरह से हम अपने तमाम ऑब्जेक्ट्स को मेजर कर रहे थे. अब हमारे पास क्वेश्चन रेज होता है कि व्हाट इज न्यूटन एंड व्हाट इज मेंट बाय दिस यूनिट. तो न्यूटन को अगर हम डिफाइन करें तो हम कह सकते हैं कि 1 न्यूटन इज द फोर्स that moves the object of 1 किलोग्राम. 1 न्यूटन वो फोर्स है जो कि 1 किलोग्राम मैस को 1 मीटर डिस्टेंस मूव करवाने में इन द 1 सेकेंड स्क्वायर मूव करवाने में काम आती है. दैट फोर्स इज 1 न्यूटन फोर्स. आप देख सकते हैं इस फिगर के थ्रू भी कि हमारे पास मैस कितना है 1 किलोग्राम और इसको 1 मीटर ट्रैवल करवाने के लिए इन 1 सेकेंड स्क्वायर इसको ट्रैवल करवाने के लिए जो फोर्स हमें रिक्वायर्ड है दैट फोर्स इज 1 न्यूटन फोर्स. नेक्स्ट हम देखेंगे हमारे पास अगर इसको आपने समझना है तो बेहतर तरीके से हम देख सकते हैं कि किसी भी वेइंग बैलेंस के ऊपर अगर आप इसको 100 ग्राम्स इसके ऊपर वेट रखेंगे, किसी भी किस्म का वेट हो सकता है, और अगर वो 100 ग्राम आपके पास मेजरमेंट दे रहा है, रीडिंग दे रहा है, तो दैट फोर्स जो कि ये अप्लाई करेंगे वो हमारे पास 1 न्यूटन होगी. इसी तरह कि हमारे पास अगर आप एक फिंगर को पुश कर रहे हैं, फिंगर के ज़रिए से फोर्स अप्लाई कर रहे हैं एंड दैट फोर्स में हमारे पास रीडिंग आ रही है 100 ग्राम की, तो ये हमारे पास दैट 100 ग्राम द फोर्स दैट इज़ रिक्वायर्ड टू वेट दिस वेइंग बैलेंस 100 ग्राम, दिस फोर्स इज इक्वल टू 1 न्यूटन फोर्स. तो इस तरह से हम 1 न्यूटन को मेजर करते हैं. इसके अलावा हमारे पास जो फोर्स को मेजर करने के लिए इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल होता है दैट इज़ द स्प्रिंग बैलेंस, जिसमें हमारे पास एक हुक होती है. हम अपने ऑब्जेक्ट्स को इस हुक के साथ कंबाइन करते हैं, इस हुक के ऊपर लटकाते हैं एंड देन हमारे पास इसके रीडिंग के ज़रिए से हम इजीली उसकी फोर्स को मेजर कर सकते हैं. नेक्स्ट हम अपने लेक्चर को समराइज़ करते हैं. आज के लेक्चर के अंदर हमने सीखा कि हमारे पास जो एक स्टैंडर्ड यूनिट है दैट इज़ यूज्ड टू मेजर द फोर्स इज़ न्यूटन, और इसको हम डिफाइन करते हैं कि द फोर्स दैट इज़ रिक्वायर्ड टू मूव 1 kg ऑफ ऑब्जेक्ट इन 1 मीटर इन 1 सेकेंड स्क्वायर. और इसको अगर हम
मैयर करेंगे तो हम स्प्रिंग बैलेंस या न्यूटन मीटर के ज़रिए से इसको मैयर कर सकते हैं। और किस तरह मैयर करेंगे, हम स्प्रिंग बैलेंस में अपने ऑब्जेक्ट को हंग करते हैं हुक के ऊपर, और इसी तरह उसके वेट की वजह से वो पॉइंटर को मूव करता है, और अब हम जो जितनी भी फोर्स रिक्वायर्ड होती है उसको डिस्प्ले करता है, और हम अपने पॉइंटर के ज़रिए जहाँ पे वो रीडिंग को मैच करता है हम इजीली बता सकते हैं कि कितनी न्यूटन फोर्स रिक्वायर्ड है उस वेट को अपलिफ्ट करने के लिए। नेक्स्ट हम मूव करते हैं अपनी वर्कशीट की तरफ। इसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल होगा। सो डियर स्टूडेंट्स, क्विकली क्लिक ऑन द लिंक टू गेट एक्सेस टू दिस वर्कशीट एंड सॉल्व दिस। वेरी गुड, मुझे उम्मीद है कि आपने इसको इजीली सॉल्व कर लिया होगा। नाउ स्किल 8.4 दैट इज योर होमवर्क। आप इजीली इस स्किल को ओपन कर सकते हैं बाय स्कैनिंग द QR कोड और बाय क्लिकिंग ऑन द लिंक दैट इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। आपको इस तरह से ये वर्कशीट मिलेगी, बट बिफोर अटेम्प्टिंग द स्किल शीट यू हैव टू रीड द रिलेटेड रीडिंग मटीरियल, और ये रीडिंग मटीरियल भी आपको इसी वीडियो के लिंक में दिया जाएगा। इस वर्कशीट को सॉल्व करने से पहले आप उस रीडिंग मटीरियल को रीड करेंगे और उसके बाद आप इसको सॉल्व करेंगे। तो ये आपका होमवर्क है और मुझे उम्मीद है कि आप इसको इजीली सॉल्व कर लेंगे। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज लेसन। मुझे उम्मीद है कि आपको आज का लेसन क्लियर हो चुका होगा। सो डियर स्टूडेंट्स, हम इंशाल्लाह अपने अगले लेक्चर के अंदर लेसन को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज़।